हेलो डियर फ्रेंड्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल द्वारा असाइनमेंट जो है जारी कर दिया गया है। असाइनमेंट का ये सबसे आखिरी असाइनमेंट है, छठवां असाइनमेंट। लेकिन आप सभी को पता है अभी परीक्षाएं जो है ऑफलाइन मोड पर ली जा रही है ना। तो इन शिक्षा मंडल को इतने सारे असाइनमेंट नहीं देना था। जब इसका नंबर कोई लोग जोड़ नहीं रहे हैं तो फिर असाइनमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं। देखिए, अब आपका 2 मार्च से परीक्षा है। आप खुद सोच कर देखिए, अब 4-5 दिन तक आप असाइनमेंट लिखेंगे, फिर जमा करेंगे। 5-6 दिन आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। आप लोग बोर्ड वाले हैं, आपको अधिक से अधिक अपने स्वयं के लिए पढ़ने के लिए समय निकालना होगा, है ना। क्योंकि यदि परीक्षाएं ऑनलाइन ऑफलाइन ली गई तो बहुत सारे बच्चे फेल हो सकते हैं। इसलिए फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर। असाइनमेंट यदि आप चाहे तो छठवां नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों। इस वजह से इसको आपको पढ़ना होगा, यानी इसको आप पढ़ सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। कक्षा 10वीं का हिंदी असाइनमेंट है। देखिए, सारे आंसर वेल प्रिंटेड है दोस्तों। मैं हर बार जो है प्रिंटेड कॉपी लेकर आता हूँ और साफ़ सुथरा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है। पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल की 4 विशेषता लिखना है। तो आइए देखते हैं वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं। इस युग के साहित्यकार साहित्य सृजन के साथ साथ तलवार चलाने में भी दक्ष थे। वीर गाथा काल के लोग योद्धा भी थे, है ना। दूसरा है, वीर काव्यों की प्रबंध तथा मुक्तक दोनों रूप में रचना हुई है। तीसरा है, काव्यों में वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी पुट मिलता है। चौथा है, कल्पना की प्रचुरता एवं अतिशयोक्ति का आधिक्य है। प्रश्न ब है, भक्ति काल के प्रमुख कवि और उसके रचना के नाम लिखना है। तो सबसे पहले लिख देंगे सूरदास। सूरदास का सूरसागर और सूरसारावली है। सन को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा है नंददास। ये देखिए, जो क्रमांक है गलत लिखा हुआ है प्रिंट में, इसलिए आप लोग 1 2 3 स्वयं लिख लेंगे, ठीक है। नंददास रसमंजरी है। श्री भट्ट युगल शतक। ध्रुवदास का ब्रजलीला है। स्वामी हरिदास का केलीमल है, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को एक आवेदन लिखना है जिसमें आपकी अंक सूची गुम हो गई, उसको प्राप्त करना है, द्वितीय प्रति, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे प्रति, फिर लिख देंगे साइड में सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़, अंक सूची की द्वितीय प्रति विषय में लिख देंगे। फिर यहाँ पर मेन सब्जेक्ट को लिखना है। महोदय, निवेदन है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरी अंक सूची गुम गई है। मैंने 2007 में 10वीं की परीक्षा दिया था और मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति कष्ट भेजने की कृपा करें। मैंने निर्धारित शुल्क 50 रुपये बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर दिया है। मेरे से संबंधित जानकारी। इतना लिखने के बाद अपना पूरा बायोडाटा देना है। देखिए, इस प्रकार से देते हैं बायोडाटा को, है ना। देखिए, मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर सबसे पहले नाम लिख देंगे, है ना। फिर पिता का नाम लिखना है। यहाँ पर परीक्षा का नाम लिख देंगे, है ना। परीक्षा केंद्र क्रमांक लिखना है, परीक्षा केंद्र लिखेंगे। अनुक्रमांक डाल देना है। नियमित की स्वाध्याय वो लिखना है, पूरा पता। तो इस प्रकार जितने भी डिटेल है उसको सही तरीके से आपको देना होगा, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इसके बाद है ये अपठित गद्यांश, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। परोपकार महत्वपूर्ण धर्म है प्राणी मात्र के जीवन का। तो यह लक्ष्य होना चाहिए कि विचार पूर्वक देखा जाए तो ज्ञात होगा कि प्रकृति के सारे कार्य परोपकार के लिए ही है। नदी स्वयं पानी नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खा सकता, गुलाब का फूल अपना सुगंध नहीं ले सकता, वे सब दूसरे के हितार्थ है, दूसरे का मदद करते हैं। तो इस पाठ का शीर्षक नाम क्या होना चाहिए दोस्तों? इस पाठ का शीर्षक का नाम क्या होना चाहिए? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, परोपकार इस पाठ का नाम होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मैंने सभी के उत्तर नीचे लिख दिए हैं, देख लीजिए। पहला का उत्तर परोपकार आएगा। दूसरा प्रश्न क्या था? प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य परोपकार होना चाहिए, यहाँ पर लिख दिया हूँ, है ना, सेकेंड। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, प्रकृति के कौन कौन से कार्य परोपकार के लिए हैं? तो प्रकृति के सारे धर्म परोपकार के लिए ही है, जैसे पेड़ का फल देना इत्यादि। प्रश्न चौथा है, परोपकार का महत्व कब क्षीण हो जाता है? परोपकार का महत्व कब क्षीण होता है? जब हम उसके बदले उससे कुछ आस लगा लेते हैं, यानी इसका मैं कुछ मदद करूंगा तो मुझे कुछ देगा, तो ये जो है परोपकार नहीं होता, इसमें क्षीण हो जाता है ना। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण धर्म परोपकार है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो मैंने वृक्षारोपण पर लिखना है।
लिखा है। देखिए वृक्षारोपण का अर्थ क्या होता है, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना, है ना। गांव-गांव में, शहर शहर में आजकल ये चलता रहता है, स्कूलों में भी ये कार्यक्रम होता है। आप चाहे तो स्वयं लिख सकते हैं, है ना, अपने तरीके से, अपने शब्दों में, है ना। चूँकि पेड़ पौधे हमको हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। पेड़ पौधे हमको फल फूल इत्यादि प्रदान करते हैं, है ना, और हवा शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, जलाऊ लकड़ी प्रदान करते हैं, यानी वनों से होने वाले लाभ है ये सभी। इसलिए हमको अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। हाँ, यदि हम वृक्ष काटते हैं एक वृक्ष दोस्तों, तो उसके जगह 10 वृक्ष लगाने चाहिए। यही सब बातें इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन को रोक के रखा हुआ हूँ ताकि आप इसको नोट कर सकें, है ना। मेरे चैनल में सभी विषय के जो है प्रिंटेड ही मिलता है, एकदम साफ़ सुथरा राइटिंग में सही तरीके से मिलता है ना। जितने भी बच्चे लिखे होंगे एकदम करेक्ट, उनको सही नंबर अवश्य मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे आंसर जो है करेक्टली सही होते हैं, इधर उधर कहीं पर भी नहीं होते। इसको नोट करते जाइए आप। थोड़ा सा लंबा लिखना है क्योंकि 200 शब्द दिया हुआ है, 150 से 200 शब्द में, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे। वीडियो बनाते हैं? नहीं नहीं। तो ये कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, मैं नीचे कर देता हूँ, है ना, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। धन्यवाद। और भी सब्जेक्ट के मैं डालना, मतलब मैं आज ये असाइनमेंट जो है एक्चुअली में डालना नहीं चाह रहा था, क्योंकि 6वां असाइनमेंट का जो है इसमें है ही नहीं है।